अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत मज़े में होंगे। तो भाई क्या चल रहा है आप लोग की लाइफ में? यहाँ तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि भाई सहरी की जा रही है, वो भी मज़ेदार से मतलब राइस के साथ। जी हाँ बिल्कुल। और बस राइस गर्म कर लिए थे मैंने अपने लिए, क्योंकि मेरा खाना खाने का दिल नहीं चाह रहा था कुछ और, तो इसलिए बस सोचा कि मैं राइस खा के गुजारा कर लेती हूँ। और बाकी ये लोग जो है ना प्रॉपर अपनी सहरी वगैरह कर रहे थे। और साथ मैंने फेनियाँ बना ली थी कुछ 3-4 दिन बाद। भूल गए थे हम बस ज़रा सा, लेकिन खैर बनानी तो थी ना, फिर इसलिए बस फेनियाँ भी बना ली मैंने साथ। और भूल नहीं गए थे भाई, बस वो एक कह रहा था कि आज मेरा दिल नहीं चाह रहा, दूसरे दिन दूसरा कह रहा था आज मेरा दिल नहीं चाह रहा, फिर इसलिए मैंने भी नहीं बनाने दी। मैंने कहा नहीं, ये एक दूसरे को ये कर रहे थे कि आज वो कहता है मेरा दिल नहीं, फिर ये कह मेरा दिल नहीं। मैंने कहा जिस दिन सबका दिल एक साथ करेगा ना उसी दिन बना लेना। इसलिए मैंने कहा 2-3 दिन का गैप ले लो भाई, रेगुलर भी तो एक चीज़ डेली नहीं ना खाई जाती, और वो भी मीठा। हाँ मीठा तो बिल्कुल रेगुलर एक जैसा बिल्कुल नहीं खाया जाता। और खैर बस ये था हमारा लास्ट रोज़ा, क्योंकि ये है बस चांद रात वाला व्लॉग, और आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। इसमें मैंने जो है ना अपने ईद के ड्रेसेस भी शेयर किए हैं, और भाई बहुत ही ज़बरदस्त बहुत ही खूबसूरत मेरे ड्रेस हैं, आप लोग भी देखिएगा। और बस हाँ माशाल्लाह भी ज़रूर बोल देगा, क्योंकि भाई बहुत ही ज़्यादा प्यारे खूबसूरत कपड़े हैं। और बस लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि बस लास्ट में दिखाया तो अभी हमारी सहरी चल रही है, और कुछ पता नहीं था इस टाइम तक कि बस ये हमारा आखिरी रोज़ा होगा, मतलब 29वां रोज़ा होगा। हमें तो था कि बस एक रोज़ा और होगा, मतलब पूरे 30 रोज़े रखे जाएंगे, लेकिन नहीं भाई 2-4 साल से तो यही हो रहा है कि हम 29 रोज़े ही रख रहे हैं। जी हाँ। और बिल्कुल लास्ट टाइम पे जब ऐलान हो गया ना कि चांद रात हो गई है, तो फिर मैंने कहा चलो अच्छा ठीक है, वरना मैंने तो ऐसी कोई ख़ास तैयारी भी नहीं चांद रात की थी। हमने तो ये कहा था कल रोज़ा है, और रोज़े के हिसाब से हम लोग चल रहे थे कि भी हो जाएगा रोज़ा। बिल्कुल। और बस यहाँ देखें दिन का टाइम हो रहा है, और यहाँ मेरी मामा जो है ना मेरे कपड़े मतलब कि स्टिच कर किए हुए थे, लेकिन ना बस ये 1-2 काम रह गए थे, जैसे ये लेसेस वगैरह रह गई थी लगाने के लिए, तो बस ये लगा रही थी। और ये भी मेरा ड्रेस कंप्लीट हो गया है, बस ये लेस रहती थी दामन पे लगाने के लिए, और बस ये भी मामा ने लगा दी। और इस तरह से पता नहीं मामा का कौन सा तरीका है ये लेस लगाने का, मैं देख रही थी भाई इसी तरह से लगाई जाती है। अभी मैंने कहा तुमको नहीं पता इतना खास कुछ, तो छोड़ दो, बस जिसको सीना आता है वही कर सकता है ना। तो मैंने कहा तुम्हें तैयार चाहिए कपड़े, तो मैं तुम्हें तैयार करके दे दूंगी बस। जी हाँ बिल्कुल। और ये साथ मामा का ड्रेस भी था, मामा ने अपने ड्रेस पे भी जो है ना लेसेस लगानी थी। ड्रेस तो हमारे ओवरऑल बिल्कुल कंप्लीट हो जाते हैं सिल के, बस उसके ऊपर कोई लेस लगानी है या कोई बटन वगैरह लगाना है, तो बस ऐसे काम रह जाते हैं जो कि फिर एंड में ही किया जाते हैं। वरना प्रॉपर सूट तो मामा सी लेती हैं एक साथ, मतलब कि वो नहीं अटक अटक के सीती हैं, वो सी लेती हैं। बस छोटे मोटे काम ही रह जाते हैं, वो इंसान बाद में भी कर लेता है। और बस फिर उसके बाद जो है ना मैंने कपड़े वगैरह निकाल लिए थे। मामा ने कहा कुछ पता नहीं भाई ईद हो भी सकती है ईद नहीं भी हो सकती, लेकिन कपड़े वगैरह जो इस्त्री करने ना वो तो निकालो। लेकिन ये इन लोगों के कपड़े निकाल दिए थे, पापा भाई और भाइयों के, और ये दोनों भाइयों के ड्रेसेस हैं जिनके मतलब के नेक पे कढ़ाई वगैरह हुई हुई है जैसे होती है। और साथ था पापा का भाई सूट तो जैसे मर्दाना सूट होते बड़े वाले सिंपल वैसे ही है। बस भाई बच्चों के तो इस तरह के हैं ना कि लड़कों के होते हैं इस तरह के। लड़कों के रेडीमेड भी हैं, और फिर उन पे थोड़ी बहुत एम्ब्रॉयडरी की भी होती है उन्होंने ना, बिल्कुल चल जाते हैं। तो काफी टाइम से मैंने इनके इस तरह से लेकर नहीं दिए थे एम्ब्रॉयडरी वाले, तो फिर इस दफा मेरा दिल चाह रहा था कि इनके दोनों के एक जैसे कर दूं। कलर चेंज है, एम्ब्रॉयडरी भी थोड़ी सी चेंज है, लेकिन बहुत अच्छे लग रहे हैं माशाल्लाह से। बिल्कुल दोनों के नेक पे एम्ब्रॉयडरी जो है ना वो बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन है बहुत खूबसूरत, बहुत सफाई से जो है ना मतलब कढ़ाई इस पे हुई, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त लगे। और एक है लाइट पर्पलिश कलर का है, और ये गोल्डन मेहंदी टाइप कलर है कुछ, और बस कैमरे में तो ब्राउन नज़र आ रहा है, लेकिन ये गोल्डन टाइप कलर है, बहुत ही खूबसूरत सा पहना हुआ मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, बहुत प्यारा लगेगा। और मेरे पापा का भी जो है ना ग्रे और लाइट पर्पलिश इस टाइप का ही कुछ कलर है, पता नहीं कौन सा कलर बना होगा। सही है, बस अच्छा लग रहा था तो ले लिए थे जब। तो खैर इस तरह इनके मैंने कहा था दोपहर में प्रेस करके रख लो, कोई पता नहीं रात को अचानक से लोग ऐलान भी कर देते हैं कि चांद रात हो गई है। अगर नहीं होगी तो मैंने कहा कोई बात नहीं, कल का रोजा रखेंगे, एक दिन पहले की क्या बात है, हो जाए तो किए हुए होंगे ना टाइम से। और फिर ये है मेरे कपड़े वगैरह, और बस देख सकते हैं आप लोग भाई मैंने सूटों की दुकान लगाई हुई है सेल पे मतलब इतने सारे मामा के ईद पे इतने सारे ड्रेस। भाई हमारा तो भाई चौथा दिन भी होता है ईद का, 5वां दिन भी होता है, और बचपन से मतलब इस तरह से चलता आ रहा है मेरा कि चौथे दिन का भी सूट बनाऊंगी मैं, 5वें दिन का ही बनाऊंगी, लेकिन बनाऊंगी थोड़ा सिंपल से ही। भाई ये एक है ना, तो एक अब बहुत एडवांटेज है इसको एक होने का, कि भाई मैं इकलौती हूँ, तो बस मुझे जो मैंने कहना है वो मेरा पूरा करना है, और
बचपन से करती आ रही हूँ मैं तो, ये शुक्र और फिर अल्लाह का। इसलिए कर भी देते हैं, इसलिए कि बस ये जो बोलती फिर मुझे करना पड़ता है। फिर मैं कहते नहीं भाई अच्छी बात है, हम नहीं करेंगे तो फिर किसने करना है इनका। बिल्कुल और भाई, फिर- मैं बहुत खुश नसीब समझती हूँ अपने आप को भाई, इतने अच्छे अम्मा अब्बा मिले मुझे जो कि हर बात मान लेते हैं। और बस हम ही बच्चे होते हैं जो नखरे दिखाते रहते हैं, लेकिन खैर जो पसंद आती है ना मैं मामा से कहती हूँ और फिर मामा ले भी देती हैं। हाँ, बाजू का ये होता है कि मामा को वो अच्छी चीज़ नहीं लगती या उसमें कुछ होगा हमें नहीं समझ आता, तो वो हम फिर नहीं भी लेते। और खैर बस ये देखें, ये है एक मेरा ये ड्रेस और ये 2 पीस था, इसके साथ दुपट्टा मैंने हाथ के हाथ ले लिया था मैच करके। और बस इसकी फुल शर्ट पे जो है ना एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। और बस जब प्रेस होकर जो है ना कपड़े मज़ीद अच्छे लगेंगे, अभी तो मैंने निकाले थे क्योंकि इस्त्री वगैरह करने थे इसलिए। और बस गोल्डन जो एम्ब्रॉयडरी हुई थी ना तो बहुत ही ज़्यादा मज़े की लग रही थी। अभी तो मैं सिंगल शर्ट्स दिखा रही हूँ, बाद में मैं आपको पूरे इसके पेयर्स दिखाऊंगी। और एक ये है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है ये ड्रेस, मेरा मतलब कि बस क्या बताऊँ, मेरा तो इस ड्रेस पे जो है ना दिल आ गया मेरा। जब इसने हाँ। फर्स्ट टाइम देखा ना कहीं मामा मुझे तो यही लेना, और इसने बिल्कुल। ये कलर पहना भी नहीं है, मुझे नहीं याद कि इसने नहीं। कभी ये वाला कलर पहना होगा, ये तो मैंने peach भी कलर- इसलिए जल्दी से इसको ले दिया था। तो मैंने कहा इसको ये एकदम से पसंद आ गया है, बस फिर जब चीज़ आपको पता है ना पसंद आ जाए, फिर कहीं और भी देखते रहना, आप पूरा मॉल भी घूम लें, सब जगह देख लें, जो फर्स्ट नज़र में आपको चीज़ पसंद आ गई ना तो फिर आपको वही लेनी पड़ती है। और बाकी चीज़ें तो बस रस्मी सी फिर देखी जाती है। खैर इसको एकदम से जब इसने देखा पसंद आया ना ये, तो मैंने दिला दिया था फिर इसको। बिल्कुल। और इस पे भी जो है ना फुल एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, और आप लोग देख सकते हैं मतलब कि लग रहा है ना भाई ईद वाला सूट है, बिल्कुल फुल एम्ब्रॉयडरी हुई है इस पे, और ये ऑर्गेन्जा पे बना हुआ है। जी हाँ, बिल्कुल। और ये एक ब्लैक, भाई ब्लैक तो मस्त है ना, हर ईद पे हर इवेंट पे भाई लड़कियों को तो ब्लैक लाजमी चाहिए होता है, इसलिए भी भाई मैंने ब्लैक लाजमी ले लिया है। क्योंकि इसको ब्लैक कलर वैसे ही बहुत ज़्यादा पसंद है। आप देखें इसके ज़्यादातर ड्रेसेस जो है ना ब्लैक से रिलेटेड होते हैं, ब्लैक वाइट और ब्लैक ये सिंगल ब्लैक बहुत भी ज़्यादा। बहुत होते हैं भाई, फेवरेट कलर है, मतलब ये कलर तो लाजमी हमें चाहिए होता है हर बार। और ये भी कॉटन का है, इस पे बहुत ही खूबसूरत एम्ब्रॉयडरी हुई, इसके नेक पे, इसके दामन पे, इसके बाजू पे, बहुत ही ट्राउजर के हाँ, पैंचों पर भी है। वो तो अभी मैं लास्ट में दिखाऊंगी ना पेयर सबको। और फिर जो है ना अभी तो मैं सिंगल शर्ट्स वगैरह दिखा रही हूँ, और इसके ऊपर कुछ इस तरह से जो है ना वो भी लगे हुए हैं, बंच बने हुए हैं, बंच और बने हुए, हाँ वो क्या कहते हैं मोती वगैरह का काम किया हुआ है। बिल्कुल, जो कि बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। और ये कॉटन है, मामा से कह रही थी मामा इसे वॉश कर दे, मैं कैसे पहनूंगी, इतना अकड़ा हुआ कॉटन है बिल्कुल, मतलब जो कड़क होता है ना वो है ये चीज, पता नहीं कैसे पहनेंगे, देखेंगे। खैर मैंने कहा पागलों वाली बातें कर रही है भाई, नए सूट को कौन बिल्कुल पानी में से निकाल के देगा। हाँ। अच्छा और- लग रहा है, शाइनी शाइनी सा अच्छा है। और खैर ये है मेरा ड्रेस जो कि मामा ने स्टिच खुद किया है, वो 3 तो मैंने रेडीमेड लिए हैं, और ये मामा ने खुद स्टिच किया है, ये 2 पीस था। और ये देखें इस तरह से मामा ने ना इस पे लेस लगाई, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। और बस ये सिंपल सा मामा ने सीके दिया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। और ये फ्रॉक मैंने सिलवाई है, और इसमें मामा ने बॉक्स प्लेट डाले हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा मतलब खूबसूरत लगेगा पहना हुआ, मतलब खिला खिला सा लगेगा। और साथ ट्राउजर्स के सिलवा लिया था, और बस इस तरह से ना मैंने यहाँ पे टिच बटन लगा लिया, क्योंकि वो क्या कहते हैं इसको, गला थोड़ा सा हाँ। ओपन किया है कि ताकि ऊपर से सारा जरा सही सही से आ जाए ना, बहुत ज़्यादा खुले अच्छे नहीं लगते बच्चियों के गले, ताकि ऊपर से पूरा फिटिंग में रहे। और बस क्योंकि पहनना है तो ज़रा सा एक आप बटन खोल लें, पहन के दोबारा से बटन बंद कर लें। बिल्कुल। और ये भाई ये है मेरे कुछ इस तरह से 4 सूट माशाल्लाह से, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हैं। और बस और एक मेरे जो है ना लास्ट में दिखाऊंगी रेड कलर की फ्रॉक है, वो भी सिंगल ही मामा ने स्टिच करके दी है, जो कि वो भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। और ये था इसका कुछ ट्राउज़र, जो कि सिंपल ही है बिल्कुल, और ये इसकी फ्रॉक और ट्राउज़र। और ये है ब्लैक वाले का ट्राउज़र, और साथ है इसके टिशू का दुपट्टा और इसका ट्राउज़र। और माय गॉड, मतलब मेरा तो फेवरेट है, क्योंकि भाई इस तरह से खुले पहुँचों वाला ट्राउज़र ना मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़े का लगता है, इसे फ्लैपर भी कह सकते हैं आप लोग। और इसके जो है ना नीचे भी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, और इस तरह से छोटे छोटे से समोसे भी लगे हुए हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहे थे मुझे। और बहुत ही ज़्यादा मतलब इसकी लेंथ जो है ना नीचे तो बहुत ज़्यादा मतलब खुले हैं, तो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त लग रहा था ये। अब पहना हुआ देखेंगे कैसा लगता है। और गेस व्हाट, मैं पहले दिन कौन सा वाला ड्रेस पहनूंगी, आप लोगों ने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है। चले आप लोग बताइएगा कि guess इन करिएगा। सारे ड्रेसेस में से कौन सा फर्स्ट डे पहने, सेकंड डे, थर्ड डे, आप इसको तरतीबवार बताएंगे जरूर, ठीक है। और ये है पीच वाला, और इसका फ्लैपर भी भाई बहुत ही ज़्यादा मज़े का है। इसका ट्राउज़र मेरा तो बस कह रही हूँ ना, सूट पे दिल आ गया था, पहली नज़र में मुझे ये पसंद आ अभी गया था। कैमरे में इसका सही कलर आ नहीं रहा है, ये पता नहीं क्या पीच बात है। कलर, हाँ प्रॉपर मोबाइल में पीच सही कलर है ये। समझ नहीं आ रहा है, कलर पीच कलर है वैसे तो ये।
और इसका जो है ना ये भी डबल है ट्राउजर, ये भी ऑर्गेन्जा पे बना हुआ है और उसके ऊपर तक मतलब कढ़ाई हुई है जो कि सितारी वो बारीक सितारी और अच्छे कढ़ाई हुई है अच्छी बहुत खासी। प्यारा लग रहा है ये भी और माशाल्लाह इसका से। दुपट्टा भी माशाल्लाह से बहुत ज्यादा खूबसूरत है, दुपट्टे पे भी फुल एम्ब्रॉयडरी हुई है, वो भी ऑर्गेन्जा का दुपट्टा है। और खैर ऑर्गेन्जा के दुपट्टे संभालना तो ज़रा मुश्किल होता है, लेकिन खैर हम ले लेते हैं। हाँ बच्चियां हैं भाई, मैंने कहा पहन लेंगी इसको सही से। बस भाई ये ड्रेस मेरा बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, आप लोग भाई माशाल्लाह ज़रूर बोलिएगा, क्योंकि खैर नज़र लग जाती है, हमारी अपनी भी लग जाती है। मैं तो जितने दफ़ा मतलब देख रही हूँ ना, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आया था। और इसमें अच्छा एक मैरून कलर था और एक ब्लैक कलर था, लेकिन नहीं, मुझे यही कलर पसंद आया था, बस मैंने कहा यही लूँगी मैं। और साथ ये है जी ग्रे वाला सूट, और ये डार्क ग्रे कलर है, ब्लू कलर नहीं है, ग्रे कलर है। और इसका ट्राउज़र भी बहुत प्यारा है, इसके ट्राउज़र पे भी नीचे जो है ना एम्ब्रॉयडरी हुई है, और वो भी मतलब खुले पहुंचा वाला ट्राउज़र है। और इस तरह से इसके ट्राउज़र पे भी एम्ब्रॉयडरी हुई है। और इसके साथ जो है ना दुपट्टा ले लिया था हाथ के हाथ, और पीको भी करवा लिया। मैंने कहा मामा एक साथ काम करवा लेते हैं, कौन फिर बार बार जो है ना चक्कर लगाए। और फिर मैंने कहा मार्केट में तो है ही, ले भी लिया और साथ ही पीको भी हमने करवा ली थी। और भाई ये है मेरा क्लच बैग जो कि मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया है। और ये भाई जिस दिन हमारे घर थी अफ्तार पार्टी उसी दिन रिसीव हुआ था मुझे, लेकिन उस टाइम खोलने का बिल्कुल टाइम नहीं था, लेकिन मैंने इसी दिन जो है ना फिर खोला और साथ आप लोगों के साथ जो है ना शेयर भी कर दिया अपना ये पार्सल। जो कि भाई ये बैग भी बहुत ज़्यादा प्रिटी है, मतलब कि ओ माय गॉड, मतलब कि ऑनलाइन चीज़ मंगाओ और जो ज़बरदस्त मिल जाए ना। और भाई ये ऑनलाइन बैग मैंने दराज से ऑर्डर किया है, और भाई क्या ये बैग मतलब ज़बरदस्त क्वालिटी इसकी, इतनी सफाई से इतनी फिनिशिंग से ये बना हुआ है ना, मतलब कि ऑनेस्ट वाला हाँ, रिव्यू है ये भाई, बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू है, बिल्कुल हाईली रेकमेंडेड है ये भाई, बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त। और ब्लैक कलर में मैंने कहा मामा ब्लैक कलर में मैं ऑर्डर कर लेती हूँ, और ब्लैक कलर ना सबके साथ चल भी जाता है। जी हाँ, इसके कलर और भी थे, और बहुत भी लाइट बहुत लाइट प्यारे प्यारे, बहुत प्यारे थे, लाइट बिल्कुल। कलर थे लेकिन थे बहुत प्यारे। लेकिन मैंने ब्लैक ऑर्डर किया, ब्लैक ये ना कि आप हर किसी के साथ वेयर कर सकते हैं, और मेरा अपना खुद का भी ब्लैक ड्रेस था, तो इसलिए मैंने यही सोचते हुए और ब्लैक फिर ऑर्डर इसके कर अलावा लिया। इसको स्कूल वगैरह भी जाना तो कंदी वहाँ भी चल जाएगा, और इस तरह ये सूटों के साथ भी सब में अच्छा है कि चल जाएगा। मैंने कहा ठीक है, अच्छी बात है भाई, जो पसंद आए वो मंगवा लो। बिल्कुल, बस मामा से मैंने मशवरा कर लिया था, और फिर जो है ना मामा से मशवरा किए बगैर तो मैं कुछ वैसे ही नहीं ऑर्डर करती। बस मामा कोई चीज़ पसंद आई, मामा से जो है ना मशवरा किया, मामा ने बोला कि हाँ ये अच्छी ओके है, कर देती हूँ इसको, तो बस फिर जब मैंने ओके कर दी इसने ऑर्डर कर लेना होता है। बिल्कुल, मैं अपने आप से कुछ नहीं करती, मैं उन बच्चों में से नहीं हूँ, बस देखा और फौरन ऑर्डर कर दिया। नहीं भाई, पहले मामा से पूछूंगी, परमिशन लूंगी फिर ही। और मामा खैर मना नहीं करती, ये बहुत अच्छी बात है मेरी मामा की। और खैर बस ये है, इसके बाद ये एक रेड वाली फ्रॉक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, और बस इस तरह से ये देख लें, इसके ऊपर जो है ना लेस लगाई हुई, क्या है मामा गोटी, हाँ बारीक वाला हाँ। गोटी का काम है, बारीक गोटी वाली लेस थी। हाँ। और ये है कतान सिल्क के ऊपर ना, बिल्कुल। रेड कलर का, इसके साथ है मैसूरी कलर का ट्राउजर है इसका, और ये इसके ऊपर बस गोल्डन और मैसूरी का बहुत प्यारा कंट्रास्ट किया हुआ है इसके साथ। बिल्कुल। और इसके बाजू भाई बहुत ही खूबसूरत बाजू है, पफ वाले इसके जो बाजू है आगे से कफ वाले बनाए हुए हैं, तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। और ये पहना हुआ देखेंगे ये भी कैसा लगता है, बिल्कुल न्यू ड्रेसेस है, भी मैंने पहन के मतलब ट्राई भी नहीं की है। और आप लोग इसकी हालत देख सकते हैं, मतलब इनको काफ़ी सारे बल पड़े हुए हैं, तो इस्त्री होके और ज़्यादा खूबसूरत लगेंगे। के हमने ऐसे ही रखे हुए थे, यानी कि जब से हमारा सिल्क आए हुए हैं ना, तो ऐसे ही रखे हुए हैं, और आज इसने निकाले थे कि इनको प्रेस कर लिया जाए। और फिर जो है ना अभी तक भी ना हमें पता नहीं था कि ईद है, लेकिन मैंने फिर भी ना आप लोगों से ड्रेस शेयर करने थे अपने, तो मैंने बस वीडियो बना ली अपनी, और फिर मैंने कहा शेयर कर देती हूँ, ईद हो या ना हो, एक दिन से क्या फ़र्क पड़ता है। और फिर वैसे भी चांद रात हो या ना हो, कपड़े भी इस्त्री करके रखने थे, क्योंकि भाई चांद रात वाले दिन काम होते हैं, लेकिन फिर कपड़े इस्त्री करने का ज़्यादा टाइम नहीं मिलता, तो इसलिए। और फिर मैं सेहन में बनाई थी अपनी वीडियो, तो भाई हवा बहुत ही ज़्यादा चल रही थी, बहुत मुश्किल था मेरे लिए वीडियो बनाना, लेकिन एक समझ लें चैलेंजिंग था मेरे लिए, लेकिन मैंने खैर बनाई अपनी वीडियो, क्योंकि माशाल्लाह से भाई बहुत ही मज़े की आजकल हवा चल रही है। और बस खैर बस मैंने अपनी वीडियो वगैरह बना ली थी जो बनानी थी मुझे, और बाकी मैंने चीज़ें आप लोगों से अभी शेयर नहीं की, मतलब मैचिंग की ज्वेलरी, सैंडल्स वगैरह, वो अब मैं जैसे ऐसे ड्रेसेस वगैरह वेयर करती जाऊंगी, आप लोगों को जैसे ऐसे दिखाती जाऊंगी। क्या पता मैं अगले व्लॉग में सब कुछ एक साथ दिखा भी दूँ, क्या पता आप लोग इंतज़ार कर रहे हैं भाई। और खैर बस उसके बाद फिर अफ्तारी की तैयारी करनी थी, और बस जल्दी जल्दी सी मैं अपनी वीडियो वगैरह बना रही थी, मामा सब चीज़ें कटिंग वगैरह कर रही थी। और फिर जो है ना आज मैंने मामा से कहा कि भाई गोल वाली चिप्स नहीं बनाते, हम जो है ना फिंगर चिप्स बना लेते हैं, कुछ डिफरेंट कर लेते हैं आज इसके साथ, तो बस इसलिए जो है ना
हमने ये फिंगर चिप्स बना ली थी, जो कि बहुत ही ज़्यादा मज़े की क्रिस्पी क्रिस्पी बन के तैयार हो गई थी। और भैया आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई मामा के ड्रेसेस नहीं दिखाए, और मामा के ड्रेसेस भाई कंप्लीट हो तो चुके हैं, लेकिन बट वो मैं आप लोगों से ईद वाले दिन ही शेयर करूँगी। बहुत ज़्यादा खूबसूरत कपड़े मामा के भी, और हैं तो बस लॉन के, लेकिन है प्यारे प्यारे से, क्योंकि गर्मी है। मामा ने इस बार जो है ना लॉन के ड्रेसेस बनाए हैं, और हल्की फुल्की सी एम्ब्रॉयडरी है 1-2 ड्रेसेस पे, और 1-2 बिल्कुल सादे हैं। भाई मुझे ना तो रेशमी पसंद है, ना अब ऑर्गेन्जा के, मुझसे ये ना पहने जाते हैं, ना मैं इनको लेती हूँ। सिर्फ लॉन और कॉटन ये 2 चीज़ें हैं, या फिर जब सर्दियों का होता है सीज़न तो फिर मैं लीलन वगैरह ले लेती हूँ, लेकिन ऑर्गेन्जा वगैरह अब मैं नहीं लेती। पहले हाँ एक शौक होता था, अच्छे ले लेते थे, लेकिन अब नहीं, अब पहने भी नहीं जाते मुझसे तो भाई। बिल्कुल। और फिर बस हाँ शादी वगैरह पे भी मामा बना लेती हैं, लेकिन लॉन के इस बार मामा ने ईद पे बनाए हैं। अच्छे लॉन के भी भाई पहन लेने चाहिए। गर्मियों का सीजन आगे आया जा रहा है, और आज तो इस कदर गर्मी थी ना, आखिरी रोजे वाला दिन तोबा तोबा, हवा भी चल रही थी और गर्मी भी बहुत थी। और खैर बस जो है ना यहाँ देखिए हमारी अफ्तारी चल रही है, बहुत ही मज़े की बन के अफ्तार तैयार हुई थी हमारी। और बस फिर लास्ट रोज़ा था, कुछ पता नहीं था, मैंने कहा लास्ट हो भी जाएगा, अच्छी खासी अफ्तारी करो, पेट भर के एंजॉय करो अफ्तारी अपनी। ये रात तक मैंने कहा पड़ी रहेगी और इसी तरह खाते रहेगी, इतना सारा कुछ उसने बना दिया था ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में। खैर रात तक चलती रही हमारी अफ्तारी, और हम लोगों ने बहुत मज़े से खाए ये सब कुछ। पोटैटो बॉल्स थे, ये पकौड़े वगैरह थे, समोसे रोल थे, जो था इसने थोड़ा थोड़ा सब फ्राई कर लिया था उठा के। बिल्कुल। और मैं सोची थी गोलगप्पे भी मंगाऊं, मामा ने कहा पागल, और रोज़ा रखा हुआ है, रोज़ा खोलते के साथ ही गोलगप्पे खाओगी। और मैंने कहा गला खराब हो जाना है, और फिर क्या ईद वाले दिन गला खराब, फिर कहोगे जुकाम होगा। नहीं, मैंने कहा भी नहीं, 1-2 दिन सब्र करो, खा लेना, ईद पे मंगा के खा लेंगे। हाँ, मैंने यही कहा था, मैं 1-2 दिन सब्र कर लो, मंगवा दूंगी। बिल्कुल। और बस यहाँ जो ना अफ्तारी वगैरह हमारी चल रही है, और भाई रायता बहुत ही ज़्यादा मज़े का बना था, खट्टा खट्टा सा था, हल्का सा, बहुत ही ज़्यादा मज़े का लग रहा था मुझे ये, क्योंकि हम लोग दही घर पर ही बनाते थे, इसलिए अब वो जाहिर सी बात है थोड़ा सा उसमें खट्टापन आ ही गया था दही के अंदर ना, और था भी वो इतना सारा, तो क्या किया जाए, खाओ मैंने कहा इसी को भाई। और साथ जो ना ये टॉफीज़ वगैरह भी हमने फ्राई कर ली थी, अभी लास्ट की रह गई थी 2, तो मैंने कहा ये भी फ्राई करके बस ख़त्म करूँ, इन बेचारियों को क्यों रखा हुआ है। मैंने यही कहा, मैं निकाल लो इनको भी बेचारों को, 2 ये निकाल लो, फिर समोसा निकाल लो, वॉन्टन थे मेरे को वो भी निकाल लो, जो है थोड़ा थोड़ा फ्राई वाला थोड़ा थोड़ा निकाल लो, और बस इस तरह से मेरा पूरा हो जाएगा। और खैर बस अफ्तारी वगैरह हमने कर ली थी, और यहाँ मामा कर रही थी भाई पापा के कपड़े इस्त्री, और भाई का तो एक जो है ना सूट मैंने इस्त्री कर दिया था, लेकिन एक रह गया था, लाइट चली गई थी बीच में। भाई लाइट वालों को ख्याल बिल्कुल भी नहीं है, अल्लाह ताला हिदायत दे इनको। और फिर जो है ना मामा कपड़े इस्त्री कर रही थी, मामा ने कहा लाओ मैं कर दूँ जल्दी जल्दी से, क्योंकि भाई बड़े सूट होते हैं ना, मुझसे तो ज़्यादा जल्दी होते ही नहीं है। फिर भाई इसको दूसरों को मेहंदी भी लगानी थी, आ गए थे बच्चे मेहंदी वाले, हमारी अपनी बच्ची आ गई थी कि भाई मेहंदी लगा दो, आप ही मेहंदी लगा दो। मैंने कहा उसको मेहंदी लगाओ, जब तक ही मैं काम पूरे कर लेती हूँ भाई। बिल्कुल। और चांद का ऐलान भी हो चुका था कि भाई कल ईद है, हमने तो बस था ही नहीं कि ईद होगी, क्योंकि मतलब कि कोई तैयारी वगैरह नहीं हमने की हुई थी, और बस फिर अचानक ऐलान हो जाता है पाकिस्तान में, आप लोगों को पता ही होगा कि कभी भी ईद हो जाती है। और बस फिर जो है ना ईद का ऐलान हो गया था, चांद नज़र आ गया था, और फिर बस मामा कपड़े वगैरह इसी कर रही थी, मैं बाकी की अपनी अफ्तारी वगैरह एंजॉय कर रही थी। बस इस तरह से मिल बांट के मतलब इस तरह से हमारी चांद रात गुजर गई, अर्जेंट वाली, वरना हमें पहले से पता होता तो मैं कुछ मतलब डिज़र्ट मैंने सोचा हुआ था वो बनाने का, लेकिन मैंने कहा नहीं भाई इसी में थकन हो गई मुझे, अब मैं जो ना वो ईद वाले दिन ही बना लूँगी। भाई 1-2 हाथों पे मेहंदी लगाओ और ये थक गई बस। उसके अलावा खैर इसने बहुत सारे काम किए, अपने जोड़े वगैरह निकाले रखे, दोबारा से ये करे वो करे, भाइयों के कपड़ों के प्रेस मैंने किए, और बाकी के जो उनके काम ऊपर के होते हैं जाहिर सी बात है जारमन वगैरह उनमें डालना, ये सब इसी ने किए थे। मैंने कहा करती रहो भाई आराम से, मेरा काम था प्रेस करके देना, वो मैंने कर दिए थे। लास्ट में मैंने अपने जोड़े भी प्रेस कर लिए थे। और फिर बस बाद में मैंने बना ली थी चाय। भाई चाय की नीड हो रही थी बहुत ज़्यादा थकन की वजह से, इसलिए भाई चाय ना पी तो बस बंदा ना अधूरा अधूरा सा लगता है सब कुछ, इसलिए बस थोड़ी सी हो लेकिन हो चाय बस। मैंने यही कहा था, इसने आज थोड़ा सा हमको चाय के लिए लेट कर लिया, क्योंकि बस काम ही नहीं ख़त्म हो गए दे रहे थे। अचानक से चांद रात का सुन के बस भाई खुशी खुशी सारे काम हो रहे थे आज तो। खैर चाय पीने के बाद फिर मैंने कहा लगा दोबारा से इस्त्री, और फिर मैं दोबारा से कपड़े प्रेस करने बैठ गई थी। और ये मामा कर रही थी भाई अपने कपड़े प्रेस। आप लोगों को नज़र तो आ गया होगा मामा कौन से कलर का सूट वेयर करने लगी हैं, लेकिन कुछ पता नहीं ईद वाले दिन
बदल भी सकता है। भाई मेरे लॉन के जितने भी ना माशाल्लाह से मैंने 4 सूट अपने सिए हैं और मैं इनमें से कोई सा भी पहन सकती हूँ। फिलहाल प्रेस तो मैंने ये वाला कर लिया है और कोई पता नहीं कि मेरा इरादा सुबह चेंज हो जाए तो मैं फिर चेंज कर लूँ, दूसरे वाला पहन लूँ, दूसरा तो क्योंकि तीसरा पहन लूँ। ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। इसके ऊपर जो प्रिंट हुआ हुआ है ना, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और इसका जो कंट्रास्ट है ब्लू के साथ वो और ज़्यादा ज़बरदस्त लग रहा था। और बस फिर जो है ना इसके बाद मैंने कहा मामा लाए भाई मैं आपके भी मेहंदी फिर लगा दूं, तो बस फिर एंड में लगाऊंगी मामा के मेहंदी। और फिर उससे पहले भाई मामा ने कहा कुछ खा पी लो क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था। फिर जो है ना मतलब कि 10-11 बज ही रहे थे, तो इसलिए बस बिरयानी गर्म की और फिर हम लोगों ने वो एंजॉय की। और भाई को तो भूख लग रही थी, छोटे वाले को लगे हाथ। मैंने कहा चले भाई मैं भी थोड़ा सा मतलब चस्का ले लूँ बिरयानी का। और बस फिर मैं अपनी यहाँ पर जो है ना बिरयानी वगैरह एंजॉय कर रही हूँ। और फिर उसके बाद मैं लगाऊंगी मामा के मेहंदी और फिर उसके बाद जो है ना हम लोग करेंगे भाई आराम। और ये वॉइस ओवर भी मैं कर ही रही हूँ इसी टाइम बैठ के। फिर इसके बाद हम करेंगे आराम और सो जाएंगे और फिर आप लोगों से मिलेंगे ईद वाले दिन। और भाई ईद की तो अलग ही ज़्यादा खुशी होती है इंसान को, लेकिन खैर वो बचपन वाली ईदें ना अब आ नहीं रही हैं। मतलब खैर वो बचपन था तब की ईद में ज़्यादा मज़ा आता था हमें, वो रात भर जागना ईद की खुशी में मेहंदियाँ लगाना, तो वो ज़्यादा हमें मज़ा आता था। और बस जी यहाँ देख सकते हैं आप लोग के मैं लगा रही हूँ मामा के मेहंदी। और बस मामा के मैंने सोचा कि मेहंदी लगा दूँ, मामा तो कहती नहीं नहीं सुबह लगा देना, मुझे नींद आ रही है, मुझे आराम करना है। मैंने कहा नहीं भाई लगाऊंगी तो मैं ऐसे टाइम लगाऊंगी, फिर ही मज़ा आता है। चांद रात लगनी भी तो चाहिए ना भाई, वो मेहंदी के बगैर तो वो इनकम्प्लीट है चांद रात। और फिर मैंने नहीं लगाई अपने हाथों पे, क्योंकि वो दूसरों को मेहंदी लगाओ ना तो वो अपने हाथ गंदे हो ही जाते हैं। आप लोग समझ सकते हैं, जो जो मेहंदी लगाता होगा वो ज़रूर समझेगा इस बात को। और खैर बस यहाँ मैं मामा के लगा रही थी इस तरह मेहंदी। और कैसी मेहंदी लगी है तो मामा ही आप लोग को बताएंगी। भाई मैंने इससे कहा था कि मुझे सिंपल वाली हल्की फुल्की सी मेहंदी लगाओ, मुझे ज़्यादा भरी हुई नहीं चाहिए, क्योंकि एक तो मुझे इतनी भरी हुई पसंद भी नहीं है। हाँ अच्छी लगती है हल्की हल्की सी। तो खैर इसने बहुत अच्छी मुझे लगा दी है और मुझको नींद भी बहुत आ रही थी। कहती मामा थोड़ी सी बस देर लगवा लें फिर सो जाना। मैंने कहा भाई मुझे नींद बहुत आ रही है, पूरा दिन मैं क्या सुबह से उठे हुए ना, फिर आज आराम भी नहीं किया, इतना काम कर लिया, मैंने कहा सो जाने दो। फिर इसने बहुत ही हल्की फुल्का से मेरे हाथों पे डिज़ाइन बना दिया जो को बहुत अच्छा लग रहा है। अब देखते हैं इसका कलर कैसा आता है, क्योंकि भाई मेहंदी का कलर अच्छा आ जाए तो फिर ही मेहनत वसूल भी होती है। हाँ ये तो सुबह ही पता चलेगा अब कैसा कलर आएगा इसमें। नहीं वैसे मेरे हाथ गंदे हो गए हैं तो फिर अच्छा खासा कलर वैसे लग गया है हाथों पे, लेकिन खैर फुल हाथ पे जैसे कलर आते हैं ना वो बहुत ज़्यादा प्रेटी लगता है। और खैर अच्छा ही कलर होगा उम्मीद है। और बस कुछ देखे मैंने इस तरह से खूबसूरत सा सिंपल सा डिज़ाइन लगाया है और खैर आप लोगों को अच्छा भी लगा होगा। और ये बगैर देखे मैंने मेहंदी लगाई है, वरना मुझे देख के ही मतलब लगानी आती है मेहंदी। ये मोबाइल में से निकाल कर ही देख कर डिज़ाइन वगैरह पिक करती है तो फिर उसी से लगाती है। लेकिन खैर मैंने तो कहा था मेरे हाथ पे ऐसे बस कुछ भी डाल दो भाई, हल्की फुल्की सी, मुझे इसी तरह से अच्छी लगती है। अब मुझे मेहंदी लगाने का बहुत शौक है, मैं तो ज़रूर लगवाती हूँ भाई। नींद तो आ रही थी लेकिन फिर भी मैंने कहा मैं अगर सो भी जाऊँ तो मेरे हाथ पे लगा देना। तो कहने लगी आप थोड़ी देर और जाग जो मैं लगा ही दूँगी। बस सोते जागते मैंने लगवा लिया, मैंने देखे अब क्या बनता है इसका। और बस खैर जी इस खूबसूरत सी मेहंदी के साथ मैं अपने इस चांद रात व्लॉग के साथ यहीं पे कर देती हूँ एंड। उम्मीद है आप लोगों की चांद रात भी बहुत मज़े की गुजरी होगी और ईद भी इंशाल्लाह बहुत अच्छी गुजरेगी सबकी। और बस खैर यहीं कर देती हूँ अपने इस व्लॉग का एंड। और हम सब की तरफ से आप सबको ईद मुबारक। बिल्कुल। और बस ये चांद रात का व्लॉग था, लेकिन आप लोगों के पास आएगा तो ईद पर ही, लेकिन फिर भी आप लोगों को हमारी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। और बस खैर व्लॉग का मैं कर देती हूँ यहीं पे एंड। उम्मीद है आप लोगों को व्लॉग पसंद आएगा। व्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना नहीं भूलिएगा। हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, टाटा, बाय बाय।